हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 10 क्वेश्चन के सीरीज में। और दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से हम लेकर के आते हैं 10 क्वेश्चन का सेट, जिसमें से आपको मिलता है प्रत्येक का 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं। और उसी प्रकार से आज हम लेकर के आ चुके हैं 10 क्वेश्चन जो आपको दोस्तों यहाँ से पॉलिटी से रिलेटेड होने वाला है। और इस क्यूज में आप कितना सही उत्तर कर पाते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको हम इसका आंसर बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। किस तिथि को लागू किया गया है दोस्तों, आप इसको आसान समझ रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। तो ऑप्शन आपके बीच है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1949, तीसरा है 26 नवंबर 1949 और चौथा है 31 दिसंबर 1949 को कब लागू किया गया था दोस्तों, ये बताना है। और चलते हैं आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो गया। और यहाँ से दोस्तों आप यदि ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे, मतलब 26 नवंबर 1949, तो आप बिल्कुल सही होंगे। और दोस्तों अब आपको लेकर के चलते हैं अगले प्रश्न, मतलब दूसरा नंबर प्रश्न आपके बीच है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। कौन सा वर्ष था वो दोस्तों, वो आपको बता देना है। आप इसका सही उत्तर लगा पाएंगे। ऑप्शन नंबर ये है 1947, दूसरा है 1951, तीसरा है 1935 और चौथा है 1950। और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है वो आपके बीच ऑप्शन नंबर डी जो 1950 है। और इसी वर्ष जो है दोस्तों भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। तो चलते हैं अगला, मतलब तीसरे नंबर प्रश्न आपके बीच है संविधान के उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहा जाता है, उसका संशोधन कितनी बार किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 3 बार, 2 बार, 1 बार और संशोधन नहीं किया गया है। तो आप इसका उत्तर जानते हैं, क्योंकि संविधान में एक ही बार, प्रस्तावना में दोस्तों एक ही बार संशोधन किया गया है और वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। चलते हैं आगे, मतलब चौथा प्रश्न आपके बीच है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करता है। मतलब क्या नहीं वायदा करता है दोस्तों, क्या उपबंध नहीं कराता है ये बताना है। ऑप्शन आपके बीच है सामाजिक न्याय, दूसरा है राजनीतिक न्याय, तीसरा है विचार की स्वतंत्रता और चौथा है पूजा की समानता। तो यहाँ पे आप जानते हैं दोस्तों, ये जो हमारा सामाजिक न्याय है ये तो हमारा संविधान देता है, दूसरा जो राजनीतिक न्याय है ये भी हमारा देता है, तीसरा जो विचार की स्वतंत्रता है ये भी हमको देता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर पूजा की समानता नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी सही हो जाने वाला है कि पूजा की समानता। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो 5वां नंबर इस प्रकार से है कि भारतीय की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के लिए किए गए थे। मतलब कब किया गया था दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था, ये चीज आपको बता देना है। ऑप्शन आपके बीच है 38वां संविधान संशोधन 1975, दूसरा है 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और तीसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और चौथा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं और इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस प्रकार से चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। कौन सा प्रावधान होगा दोस्तों, ये आप बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन है आपके बीच पंथ निरपेक्ष, दूसरा है प्रजातंत्र, तीसरा है समाजवाद और चौथा है गणतंत्र। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाएंगे वो होने वाला है प्रजातंत्र, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इस प्रकार से हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। और यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो समाजवादी और पथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जो है दोस्तों, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ये चीज आप बताइए। पहला ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा है 43वें संविधान संशोधन द्वारा और चौथा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आप इसका जो उत्तर लगाएंगे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होगा। और इसी के तहत हम जैसे हम बताए थे कि जो हमारा प्रस्तावना है उसमें एक बार ही संशोधन किया गया है और उसी समय दोस्तों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द को जोड़ा गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न और वो है 8वां नंबर। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ है दोस्तों, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डेट आखिर सही होगा। 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1952, तीसरा है 15 जनवरी 1948 और चौथा है 26 नवंबर 1949। यहाँ पे दो
जो कन्फ्यूजन करता है दोस्तों वो है 26 जनवरी 1950 और दूसरा है 26 नवंबर 1949। तो इसमें से आज आपको कंफर्म हो जाना है और इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है वो आपके बीच दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है 26 जनवरी 1950। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न के साथ चलते हैं और ये पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों, ये चीज़ आपको बता देना है। और यहाँ से आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए में है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, दूसरा है समाजवादी, लोकतांत्रिक, पत्नी, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी और धर्मनिरपेक्ष। चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि सर्वसत्ताधारी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन चारों में से कौन सा सही हो जाने वाला है। और यहाँ पे जो पूछा है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है इसके बारे में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है दोस्तों वो आपके बीच है ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका सही उत्तर है। मतलब सर्वसत्ताधारी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। चलते हैं अंतिम प्रश्न जो 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, और यहां से आप इसका सही उत्तर लगा पाएंगे और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, कौन सा प्राधिकार स्रोत है दोस्तों, ये आपको बता देना है। ऑप्शन हम आपको देंगे, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के लोग, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है सरकार। तो इसमें से आप एक ऑप्शन का चयन करेंगे जो आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन सही हो चुका होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे हम चलेंगे आगे, मतलब इसका जो ओवरव्यू है इसको हम देखने वाले हैं कि आखिर हमारा कितना रेट सही हो चुका है। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों आगे और देखिए कंप्यूटर मास्टर हमारा सही करने वाले हैं और देखिए आप देख पाएंगे कि ये हमारा 100% एक्यूरेसी यहाँ पे दिखा दिया है। मतलब क्या हमारा दोस्तों सभी प्रश्न यहाँ पे सही हो चुके हैं और आपको अपने कमेंट में जाकर के बता देना है कि आप कितने सही उत्तर कर पाए हैं। और इस प्रकार से दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप भी 10 प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए होंगे। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो इसी प्रकार के हम क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं आपके बीच। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।